दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि इनका क्या सवाल है और इनका जो सवाल होगा उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। इनकम टैक्स नहीं भरते तो फिर क्या होता है, इसी के आंसर लेने के लिए मैंने ये मिस्टर प्रीतेश जी हैं, ये काफ़ी जागरूक और हमारे सामाजिक स्तर पे भी बहुत बढ़ चढ़ करके अपने जितने भी कठिनाइयाँ आते हैं टेक्निकल उनको सॉल्व करने के ये माहिर हैं। इन्हीं से हम आकर के आज पूछते हैं, हमारा सवाल जो है उसका जवाब ये भरसक देंगे। एक बात बताइए प्रीतेश जी, जो ये इनकम टैक्स है क्या और इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए जीएसटी नंबर लिए होते हैं। तो कई लोग यहाँ सवाल करते हैं कि मैं जीएसटी में जब टैक्स पे ही कर रहा हूँ हर मंथ, या अगर 3 महीने पे है तो क्वार्टरली, तो फिर इनकम टैक्स में भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा, दो जगह टैक्स। तो ऐसा कई लोगों का सवाल होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स मतलब जो कि आप इनकम करते हैं, आपका टर्नओवर 40 लाख 50 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके अकाउंट में 40 लाख 50 लाख रुपया आता है तो सारा पैसा तो आपका नहीं हो गया, लेकिन उस टर्नओवर में जितना आपका प्रॉफिट है बस आपको उतने पर ही टैक्स देना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्लैब किया है कि अगर इतना से इतना है तो आपको 5%, फिर 20%, 30%, और ये स्लैब हर फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट चेंज करते रहती है। एक चीज़ बताइए, जो मध्यम वर्गीय आदमी है जिनका इनकम बहुत कम है और उनका अगर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो फिर क्या होता है? जी, मैंने पहले भी कई सारा वीडियो बनाया है जिसमें कि बताया है कि इनकम हो या ना हो, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा उतना इनकम है नहीं, मैं कहाँ से टैक्स दूंगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप रिटर्न भरेंगे तो टैक्स देना ही देना है। आपका जो भी इनकम है, अभी के दौर में तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप 4,80,000, 4,90,000 जितना दिखाते हैं, टैक्स नहीं लगता है। बस एक आपको रिपोर्टिंग कर देना है। इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आप बैंक में जाते हैं, कोई भी लोन लेना है, तो वहाँ पर आपसे बैंक 3 ईयर का करेंट इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है इनकम टैक्स भरने के बावजूद भी बैंक लोन नहीं दे पाती है। इसके लिए क्या करना जी चाहिए? देखिए, बैंक में तो बैंक का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। केवल एक इनकम टैक्स रिटर्न देखकर बैंक लोन नहीं देती है। सबसे पहला आपका सिविल देखा जाता है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, पहले आपने जो लोन लिया था कभी पास्ट में तो उसको चुकाया है या फिर नहीं चुकाया है। अगर 7-8 क्राइटेरिया है तो उसमें भी एक क्राइटेरिया इनकम टैक्स रिटर्न भी है। तो यह कहना गलत होगा कि केवल अगर इनकम टैक्स रिटर्न रहेगा तो लोन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर जितने भी लोन लेने के लिए जा रहे हैं या अपने सेफ्टी मोड में अगर काम करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप इनकम टैक्स अवश्य रिटर्न करिए। जीएसटी भर रहे हैं उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसके एक्सेप्ट में भी आप जा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में भी आप अच्छे एक करदाता हैं। जी, और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता दूँ, कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कई सारा ट्रांज़ैक्शन में आपका टीडीएस कट जाता है। एफडी अगर आपने बैंक में किया है तो टीडीएस कट जाता है, या फिर कई तरह का ट्रांज़ैक्शन में टीडीएस कटता है और लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वहाँ भी कई बार टीडीएस कटता है। सबका लिमिट अलग-अलग है, खैर मैं किसी और वीडियो में इस पर बताऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर टीडीएस कटता है तो उस टीडीएस को आप अपने अकाउंट में तभी रिफंड ले पाएँगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बिना फाइल किए हुए आप टीडीएस रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो ये एक हमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। जो अगर किन्हीं का एफडीए है या कोई अगर ख़ास तरह के अपना डिपॉज़िट अगर बैंक में रखे हैं, तो उनको अगर कभी अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, आपका टैक्स में बचत हो सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक नई जानकारी हम सभी लोगों के लिए मिला होगा। मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि जो सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।